जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग आपके सामने लाए हैं भारत सिंगापुर शिखर सम्मेलन जो 2025 का हुआ था, उसके कुछ परिणामों को ध्यान में आप लोगों के लाने के लिए। तो जो है आइए शुरू करते हैं। भारत सिंगापुर 2025 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली में जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ एक वार्ता की गई है, तो उसी का ये निष्कर्ष है। आइए देखते हैं क्या है इसका निष्कर्ष। तो सम्मेलन का जो मुख्य परिणाम है, तो सबसे पहला परिणाम ये निकला था कि दोनों देशों के बीच में समुद्री सुरक्षा और मलक्का जल डमरू मध्य गश्त, यानी कि जो दोनों देशों की जो है, यानी कौन कौन से देश, सिंगापुर और भारत, ये दोनों देश समुद्री सुरक्षा और मलक्का की जो जल संधि है उस पर जो है समुद्री गश्त लगाएंगे, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो भारत ने मलक्का जलडमरू मध्य की गश्त में रुचि व्यक्त की, जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक रणनीतिक मार्ग है। यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो दक्षिणी चीन सागर वाले हिस्सा है, तो उसे जोड़ने के लिए, और हिंद महासागर के जो क्षेत्र है अंडमान वाला, वहां से जोड़ने के लिए इसको जो है एक महत्वपूर्ण जलमार्ग, रणनीतिक मार्ग के रूप में इसको देखा जाता है। इसके साथ ही साथ पनडुब्बी बचाव अभियानों में सहयोग के लिए और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के समर्थन पर भी सहमति जताई है भारत के द्वारा। फिर ये देखिए, जैसे स्टेट ऑफ जो मलक्का है वो ये है, यहाँ पर देखिए ये सिंगापुर है, ये मलक्का स्टेट, ये यहाँ से यहाँ वाले इलाके को जोड़ता है पूरा, जो एक रणनीतिक मार्ग के रूप में भी है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, तो देख लीजिए। इसके बाद मलक्का स्टेट के आसपास कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे ये सिंगापुर, मलेशिया, फिर इधर कंबोडिया, इधर इंडोनेशिया, ये फिलीपींस, वियतनाम, ये साउथ सी हो गया, तो ऐसे कंट्रीज हैं। फिर दोनों देशों के बीच में रक्षा और भर्ती प्रौद्योगिकी को लेकर जो है समझौते हुए हैं। क्या समझौते हुए हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन और मानव रहित जो पोत हैं उनकी तकनीकी पर संयुक्त अनुसंधान और सहयोग की बात की गई है। यानी कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस के सेक्टर में भी दोनों में समझौता किया गया है। साथ में मिलकर जो है दोनों रिसर्च करेंगे और उनको एक कॉपरेशन में सहयोग करेंगे। फिर इसके साथ साथ आर्थिक और बुनियादी ढांचे में भी सहयोग की बात की गई है। भारत से सिंगापुर को समर्पित बंदरगाहों के माध्यम से ग्रीन एनर्जी निर्यात करने का समझौता किया गया। यानी कि भारत से बंदरगाहों के माध्यम से सिंगापुर को ग्रीन एनर्जी जो है निर्यात करने की बात की गई है। फिर अंतरिक्ष अनुसंधान और उसके अनुप्रयोगों में भी सहयोग की बात की गई है, जिससे दोनों देशों में जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और उस अनुसंधान में भी बढ़ावा मिलेगा। स्किलिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में भी किया गया है। चेन्नई में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में स्थापित करने का समझौता किया गया है। चेन्नई में स्थापित किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। फिर आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा सहयोग की भी बात की गई है कि यानी दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर सहयोग को दोहराया है। फिर ये देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में साझेदारी के तहत सीमा पार आतंकवाद से निपटने पर भी जोर दिया गया है। भारत और सिंगापुर के द्वारा आतंकवाद के सेक्टर में काम के लिए समझौता हुआ है। फिर स्किल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात हुआ है। फिर डिफेंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बात हुआ है। बुनियादी ढांचे को लेकर बात किया गया है। फिर इसके साथ साथ दोनों देश जो है मलक्का जलडमरू वाले इलाके में गश्त लगाएंगे। फिर अब देखिए मलक्का जलडमरू गश्त क्या है। मलक्का स्ट्रेट्स पेट्रोल एक समन्वित और व्यवहारिक सुरक्षा पहल है, जिसे इंडोनेशिया, कौन कौन देश है इसमें, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है और थाईलैंड ने मलक्का और सिंगापुर जलडमरू मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसको लागू किया गया था। किसको? मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल, यानी कि मलक्का स्ट्रेट की पेट्रोलिंग के लिए जो है इसको इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा इसको सुनिश्चित किया गया था। अब इसमें 3 मुख्य घटक हैं, यानी कि इसकी जो
पेट्रोलिंग की जाएगी, कौन-कौन से मतलब घटक के माध्यम से किया जाएगा, तो यानी जलमार्ग के द्वारा निगरानी की जाएगी, फिर हवाई मार्ग के द्वारा भी इसकी सुरक्षा निर्धारित की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो खुफिया जानकारी है उनको साझा किया जाएगा सहयोग में लिए इंटेलिजेंस। यानी कि क्या-क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये हो गया आपका जलमार्ग वाला, जलमार्ग, फिर हवाई मार्ग, उसके साथ ही साथ जो खुफिया जानकारियाँ हैं उनको साझा किया जाएगा इस कन्वेंशन के तहत। फिर मलक्का जलडबरू मध्य का देख लेते हैं रणनीतिक महत्व क्या है। वैश्विक व्यापार के लिए इसका क्या उपयोग है मलक्का जलडबरू मध्य का। तो लगभग 40% जो है भारत का व्यापार इसी मार्ग से होता है, यानी कि जो मलक्का स्ट्रेट है उसका जो है 40 भारत का 40% व्यापार इसके माध्यम से होता है और चीन का 80% तेल आयात इसी जल मार्ग से होता है। और उसकी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बात करें तो मध्य पूरब से पूर्वी एशिया तक तेल और गैस का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। यानी कि जो इसकी बात की जा रही है मलक्का स्ट्रेट की, इसके माध्यम से इंडिया का जो है 40% व्यापार होता है और जो है चाइना का इधर से लगभग जो चाइना इंपोर्ट करता है 80% तेल का, गैस का लगभग 80% चाइना का जो है इस्तेमाल इस रूट से होता है और भारत का 40% व्यापार होता है मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से। फिर भू रणनीतिक लाभ की बात करते हैं तो भारत का अंडमान और निकोबार कमांड इस रणनीतिक घटक पॉइंट के निकट होने के कारण इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका है। यानी कि ये जो मलक्का जलडबरू मध्य इसकी भू रणनीतिक लाभ क्या है, तो इसका इसलिए लाभ है क्योंकि ये जो भारत का अंडमान और निकोबार का जो पॉइंट है रणनीतिक कमांड पॉइंट है, वहाँ से जो है इसकी दूरी बहुत ही कम है, तो इसलिए भी इसका जो है रणनीतिक लाभ अधिक है भारत के लिए। फिर भारत सिंगापुर के संबंधों की बात करते हैं तो इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऐतिहासिक संबंध कैसे क्या है, फिर व्यापार और आर्थिक सहयोग क्या है इसमें, आसियान वगैरह में है कैसे क्या है। तो देखिए सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये 2023-24 में भारत का 6वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था ये सिंगापुर। फिर CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बाद द्विपक्षीय व्यापार लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर के समथिंग में बढ़ गया। फिर टैक्स को लेकर है कि या क्या ये जो DTAA होता है जैसे डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उस पर हस्ताक्षर किया है जिससे जो है कर चोरी को रोका जा सकते हैं, तो उसमें सिंगापुर भी शामिल है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो है PPT आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, शेयर करिए ताकि इससे और अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें चैनल से हमारे। बाकी अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए आप लोग। बाकी हाँ, हमारे चैनल का जो यानी कि जो टेलीग्राम का चैनल है उसका जो लिंक है वो हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जो है लिंक के माध्यम से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को और भी कंटेंट मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद। बाकी हाँ, आप लोग ये देख लीजिएगा मैप के माध्यम से इसको ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा इस पूरी क्लास को, ये मलक्का स्ट्रेट है। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।